हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 4, कंपेयरिंग डायलिसिस फैसिलिटीज। तो डायलिसिस फैसिलिटीज कंपेयर करने के लिए हमें पाइथन का कोड लिखना है। तो हम सबसे पहले एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किया है तो आप पहले इंस्टॉलेशन का वीडियो देख लीजिए और फिर एनाकोंडा इंस्टॉल कर लीजिए और इसके बाद आपको जुपिटर ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बार में JUPY ऐसे लिखना है। तो ये जुपिटर नोटबुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पर ब्राउजर में आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये जुपिटर होम है। यहाँ से आप जुपिटर नोटबुक ओपन करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एक एक करके हमें कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। तो यहाँ पर हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि कंपेयर द डायलिसिस फैसिलिटीज यूजिंग पाइथन। तो हमें क्या करना है, जो डायलिसिस फैसिलिटीज है उसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें डेटा सेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये देखिए, डेटा सेट का लिंक दिया हुआ है जहां से मैंने इस डेटा सेट को डाउनलोड किया है। बट यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डेटा सेट दे दिया है, आप वहां से जाके भी डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे तो वो जिप फाइल बन जाएगा। आपको उसको अनजिप करना है। ये एक CSV फाइल है, इसको आपको अनजिप करना है और फिर आपको जो पाथ है वो आपको नोट करना है। ये देखिए, फाइल का नेम है ESRD स्पेस QIP हाइफन कंप्लीट QIP डेटा पेमेंट ईयर 2018.CSV। बट अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट फाइल भी मिल सकती है। ये देखिए, मैंने ये फाइल को कहाँ पर रखा है, मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो फाइल है उसको रखा है C ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर BK फोल्डर है, BK के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर DF कंपेयर और इसके अंदर है मेरा ये फाइल ESRD QIP कंप्लीट QIP डेटा पेमेंट ईयर 2018। तो मैं जब इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करती हूँ तो ये देखिए, ये मेरा CSV फाइल है। अगर ये फाइल आपके सारा जो कॉलम है वो सिंगल कॉलम दिख रहा है तो आप इसको टेक्स्ट टू कॉलम करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिलिमिटेड टेक्स्ट में कॉमा सेमीकोलन जो भी हमारा होगा वो आप लेके नेक्स्ट करके इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है और ये फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसका कोड ले लीजिए। अब आपको ओपन करना है जुपिटर सेशन। तो यहाँ पर जुपिटर सेशन में आपको सबसे जो पहला कमांड है वो लिखना है import pandas as PD। तो ये हमारा PD में इंपोर्ट हो गया pandas। अब हमें ये फाइल को रीड करना है तो हम लिखेंगे df pd.read.csv। इसके बाद हमें सबसे पहले ये जो फाइल है इसका पाथ स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे देखिए, इसका पाथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये C ड्राइव में डेस्कटॉप पे है। तो आपको ये पाथ को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करना है। जैसे मैंने इस फाइल के पाथ को यहाँ से मैं Ctrl+C करके कॉपी कर देती हूँ और फिर यहाँ पर ब्राउजर पे मैं जाके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देती हूँ तो मेरा पाथ आ गया। फिर यहाँ पर आपको डबल स्लैश डालना है सो दैट इट विल आइडेंटिफाई इट एज स्लैश। और फिर हमें फाइल का नेम लिखना है और इसके बाद हमें लिखना है हेडर 0। हेडर 0 का मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला कॉलम 0, ये हमारा हो जाएगा कॉलम हेडिंग्स। फैसिलिटी नेम, CMS सर्टिफिकेशन, ये सब हमारे कॉलम हेडिंग है। एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये सब हमारे कॉलम हेडिंग्स है। तो ऐसे हम लिखेंगे। इसके बाद हमारा हेडिंग्स आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट कमांड कौन सा लिखना है। तो अगर हम नेक्स्ट कमांड लिखेंगे प्रिंट नंबर ऑफ रोज एंड DF डॉट शेप 0, मतलब हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर शेप 0 में हमारा नंबर ऑफ रोज है, वैसे ही शेप 1 में है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमें फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट DF डॉट हेड N=5। तो हमारे जो टॉप 5 रिकॉर्ड्स है वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब हमें अगर
कॉलम हेडिंग्स लिखने हैं तो हम लिखेंगे df डॉट कॉलम्स। तो ये हमारे कॉलम हेडिंग डिस्प्ले हो गया। अब इस कॉलम हेडिंग को हमें अलग अलग रोज में डिस्प्ले करना है तो हम एक फॉर लूप लिख के भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे फॉर कॉलम इन df डॉट कॉलम प्रिंट कॉलम। तो ये देखिए हमारा जो कॉलम नेम्स था, फैसिलिटी नेम, CMS सर्टिफिकेशन, ऑल्टरनेट CS, CCN, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, ये सब हमारे अलग अलग रोज में कॉलम हेडिंग्स डिस्प्ले हो गए। तो ये आप एक्सेल फाइल में भी देख सकते हो। यहाँ पे भी हमारे सेम कॉलम नेम्स है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये हमारे सेम कॉलम नेम्स है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह से कॉलम नेम्स हमारे डिस्प्ले हो गए। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट कमांड में। नेक्स्ट कमांड में हमें क्या लिखना है, df अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाई स्टेट डॉट साइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो डेटा है वो ग्रुप बाई स्टेट डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारा स्टेट क्या है, AKAL, और हमारा डेटा जो है AK स्टेट, इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, 9। देन AL स्टेट में है 181 रिकॉर्ड्स। ऐसे करके हमारा डेटा जो है स्टेट वाइज डिस्प्ले हो जाएगा, काउंट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप ये जो सेम कमांड है इसको आप SQL में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको SQL में इस कमांड को लिखना है तो आपको सिलेक्ट एस्ट्रिक करके आप कमांड लिख सकते हैं। तो ये हमने सारे कमांड्स यहाँ पर एक एक करके पाइथन में इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू एक्सप्लोर डायलिसिस डेटा ज्योग्राफिकली। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।